हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे शिशुनाग वंश और नंद वंश, दोनों को एक ही साथ। छोटा छोटा टॉपिक है। हम लोगों ने पिछले क्लास में बृहदरथ वंश और हर्यक वंश के बारे में जानकारियाँ प्राप्त किए थे। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, शिशुनाग वंश और नंद वंश। ठीक है। शिशुनाग वंश का समय काल है 412 बीसी से 344 बीसी। जो आप लोग देख रहे हैं समय क्या है, चल रहा है हम लोग का उल्टा चलेगा, क्योंकि हम लोग ईसा पूर्व में हैं। ठीक। शिशुनाग का मतलब होता है छोटा नाग। हर्यक मतलब बड़ा नाग और शिशुनाग का मतलब छोटा नाग, यानी कि छोटा सांप। इसके जो संस्थापक थे शिशुनाग, जिनका समय काल है 412 बीसी से 394 बीसी। इन्होंने अपने राजा नंदीवर्धन की हत्या कर गद्दी को प्राप्त करके एक नए राजवंश की शुरुआत करी। ठीक है। इन्होंने साम्राज्य विस्तार के लिए दो बड़े राज्यों को पराजित किया। देख रहे हैं, उसने अवंती तथा पश्च राज्य पर अधिकार करके उसे मगध साम्राज्य से मिलाकर मगध को साम्राज्य विस्तार करने का काम किया। यानी मगध का जो धीरे धीरे फैलाव हो रहा है वह हर राजा के द्वारा उसमें योगदान दिया जा रहा है। जैसे बिम्बिसार के समय काशी और अंग, अजातशत्रु के समय काशी फिर से और बज्जी, और इसके बाद जो आएंगे शिशुनाग तो अवंती और बस। यानी कि एक महाजनपद में अनेक महाजनपद क्या हो रहे हैं, समाहित हो रहे हैं। यानी मगध का जो साम्राज्य बनने का सिलसिला है वह शुरू हो चुका है और यह जारी रहता है। ठीक है। चूँकि बज्जी हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, बज्जी 8 गणों का संघ रहता है जो लोकतंत्र और गणतंत्र में विश्वास करने वाली राज होती है। तो वहाँ के लोग अभी भी राजतंत्र को अपना नहीं पा रहे थे। यही कारण है कि वहाँ पर क्या उपद्रव होते जा रहे थे। यानी कि अपने राजा के प्रति लोग क्या कर रहे हैं, उपद्रव करते जा रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। यही कारण है कि शिशुनाग ने बज्जियों पर नियंत्रण रखने के लिए पाटलिपुत्र के अतिरिक्त वैशाली को अपनी दूसरी राजधानी बनाने का काम किया। वैशाली को राजधानी बना के उन्होंने वैशाली पे कठोर नियंत्रण स्थापित किया। ठीक है। उस समय मगध साम्राज्य के अंतर्गत बंगाल से लेकर मालवा तक का भूभाग सम्मिलित हो गया। अब इसके बाद कालाशोक या काकबन, जो आपको शिशुनाग वंश के अगले राजा होंगे, इनका नाम होगा कालाशोक, जिसे पुराणों में काकबन भी कहा गया है। इनका समय काल 394 बीसी से 366 बीसी तक है। ठीक है। इनके बारे में ये इतिहास में इसलिए प्रसिद्ध है कि उनके शासन के 10वें वर्ष में, इनके शासनकाल के 10वें वर्ष, यानी कितना हो गया, 394 से 10 माइनस होगा तो 383 ईस्वी में महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के 100 वर्ष पूरा हो गया। और द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ किया गया, वैशाली में किया गया। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ किया गया, वैशाली में किया गया। यही कारण है कि कालाशोक इतिहास प्रसिद्ध हो गया। और इसके बाद एक और काम करने का, इन्होंने वैशाली राजधानी को, जो राजधानी थी द्वितीय, उसको फिर से पाटलिपुत्र में स्थापित करने का काम किया। मतलब कि अब एक ही राजधानी हो गई पाटलिपुत्र, वैशाली को द्वितीय राजधानी से किस नाम से, संख्या से हटा दिया गया। ठीक है। इस वंश का अंतिम शासक नंदीवर्धन या महानंदिन था, जिसे एक शूद्र व्यक्ति महापद्मनंद ने मारकर एक नए राजवंश नंद वंश की स्थापना किए। देख रहे हैं हम लोग। अब आगे नंद वंश। नंद वंश का जो समय काल है 344 बीसी से 322 बीसी। ठीक। नंद वंश के जो राजा थे वह नाई जाति के थे, यानी हजाम। आप लोग समझ ही रहे हैं, नाई जाति। इनके संस्थापक होंगे महापद्मनंद, क्योंकि वो एक शूद्र शासक थे और नाई जाति से क्या थे, नाई जाति। कहते हैं इन्होंने एक ऐसा रूप धारण किया जिससे कि वो क्षत्रियों के नाश करने पर उतारू हो गए। यानी कि वो धरती से क्षत्रियों को नाश करने
का प्रण ले लिए। इसीलिए इनको दो तरह की उपाधियां दी गई, देख रहे हैं, सर्व छत्रांतक या और भार्गव। भार्गव का मतलब जहाँ है द्वितीय परशुराम का अवतार, ठीक है, और सर्व छत्रांतक का मतलब क्षत्रियों का नाश करने वाला व्यक्ति। देख रहे हैं, क्षत्रियों के नाश करने के कारण इनको सर्व छत्रांतक भी कहा गया है और द्वितीय परशुराम का अवतार यानी कि भार्गव भी कहा गया है। परशुराम के बारे में आप लोग जानते हैं, भगवान परशुराम जो भगवान विष्णु के अवतार भी हैं। इन्होंने धरती से क्षत्रियों का नाश करने का काम किया है और एक ब्राह्मण थे और ब्राह्मण होते हुए भी इन्होंने शस्त्र धारण किए, ठीक है। अब महापद्म नंद के बारे में आते हैं। महापद्म नंद ने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की, यानी कि उनके साम्राज्य में कलिंग भी आ गया। सबसे पहले उन्होंने विशाल साम्राज्य की स्थापना कर एक राट एवं एक छत्र की उपाधि धारण की। एक राट एवं एक छत्र, यानी कि इनका पूरे भारत में एक छत्र राज हो गया, ठीक है। इन्होंने कलिंग को भी जीता। कलिंग को जीतकर जिनसेन की प्रतिमा को मगध लाने का काम किया। अब एक कलिंग को जीतने का जो काम किया, इनका अब लिखिए साक्ष्य आपको खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से पता चलता है, जो कि तिथि रहित है, ठीक है। इससे पता चलता है कि महापद्म नंद ने कलिंग पर विजय प्राप्त किया था और वहां से जिनसेन की प्रतिमा को मगध लाया था। ये जिनसेन कौन थे? जिनसेन जैन धर्म के दिगंबर परंपरा के प्रमुख आचार्य थे, ठीक है। महापद्म नंद के समकालीन पाणिनि थे। ये पाणिनि कौन है? ये पाणिनि आपको अष्टाध्यायी व्याकरण के रचयिता थे, जो बहुत ही बड़े विद्वान थे और ये आपको महापद्म नंद के ही समकालीन थे। महापद्म नंद के पुत्रों में, महापद्म नंद के 8 पुत्रों में घनानंद सिकंदर का समकालीन था। घनानंद का जो समय काल है 328 बीसी से 322 बीसी। घनानंद नंद वंश का अंतिम शासक भी था। कहते हैं घनानंद के पास एक विशाल साम्राज्य था, यानी वो विशाल साम्राज्य का सेनापति था। उसका जो सेनापति था भद्रसाल, उनके नेतृत्व में लगभग 5 लाख की सेना थी। कहते हैं एक विशाल सेना की संख्या है, जिसके बारे में सुनकर सिकंदर के सेनाओं में हलचल सी मच गई और उसने आपको मगध राज पर आक्रमण करने से ही रहा, यानी कि वह ब्यास नदी के किनारे से ही वापस लौटने का काम किया, सिर्फ घनानंद के इस सेना की संख्या को सुनकर। ग्रीक लेखकों ने उन्हें घनानंद को अग्निमीज कहा है, यानी कि विशाल सेना का सेनापति और उग्रसेन का पुत्र। उग्रसेन कौन है? तो उग्रसेन आपको महापद्म नंद का एक दूसरा नाम भी है। उग्रसेन यानी कि वह बहुत ही एक गुस्सैल प्रवृत्ति के थे, पराक्रमी थे, जिसने क्षत्रियों का नाश करने का काम किया। अब घनानंद के बारे में सुनिए। घनानंद उस समय विशाल भारत पर शासन कर रहे थे, लेकिन उनके एक गलत प्रवृत्ति थी पैसा जमा करने की, जो जनता पर अजीब ढंग के टैक्स लगाकर अपना राजकोष भर रहे थे। यहाँ तक कि उसने मृत्यु के समय जो लकड़ी जलाए जाते हैं उस पर भी टैक्स लगाने का काम किया, जिसके कारण उनकी जनता क्या हो गई, उससे विरुखी हो गई। और जब चंद्रगुप्त मौर्य अपने गुरु चाणक्य के चाहता थे मगध पर आक्रमण करेंगे, तो जनता आपको चंद्रगुप्त और चाणक्य का खुले दिल से स्वागत करने का काम करेगी। यही कारण है कि चंद्रगुप्त ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से घनानंद को पराजित करके मगध पर एक नए राजवंश, मौर्य राजवंश यानी मौर्य वंश की स्थापना किए। तो हम लोग जब अगले टॉपिक में पढ़ेंगे तो मौर्य वंश पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग का एक छोटा सा टॉपिक होगा सिकंदर।